बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनैक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। हर साल की तरह इस साल भी शुरू होने जा रहा है नातिया मुकाबला, बनो समा की आवाज। अगर आप भी बनना चाहते हैं समा की आवाज तो हो जाएं तैयार ऑडिशन के लिए। लाहौर, कराची, हैदराबाद, सक्खर, मुल्तान, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद, पिशावर, एबटाबाद, कोयटा और मीरपुर आजाद कश्मीर। ऑडिशन की तारीख 5, 6 और 7 मई दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक। मजीद मालूमात के लिए हमसे राब्ता करें 033199969997। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? ठीक ठाक है? सुंदर साहब ठीक ठाक है? मैं ठीक हूँ, बेहतर हूँ, अल्लाह का शुक्र है। बेहतर है। सुंदर सेट कैसा लग रहा है आज का? यार बहुत ही अच्छा लग रहा है, इतना खूबसूरत लग रहा है। हमारे वक्त में ऐसा क्यों नहीं होता था जब हम छोटे छोटे थे? तब तो हुआ तब वीडियोस क्यों नहीं होते थे? तब कोई सिंगर क्यों नहीं आकर गाती थी? तब हाँ कोई होस्ट क्यों नहीं होती थी? तब होती थी, लेकिन शायद हम बहुत छोटे थे, हमने शायद कभी नोट नहीं किया होगा। हम लोग क्रिएटिव लोग हैं ना, अब हम लोग करते हैं। आज का शो जनाब आपको जैसे हमारे सेट से पता चल रहा होगा इतना कलरफुल है, इतना कलरफुल है। हो भी क्यों ना, हमारी ज़िंदगियों में जब रंग आते हैं, स्पेशली जब एक लड़की जब उसकी शादी होती है, वो ब्याह के अगले घर चली जाती है और उसके बाद एक ऐसा एहसास जो उसको मुकम्मल कर देता है, वो है माँ होने का एहसास। उस एहसास को आज हम सेलिब्रेट करेंगे। पहले अगर हम पिछले ज़माने में चले जाएं, पिछले ज़माने में नहीं, ज़्यादा दूर पे नहीं है, अगर हम पाकिस्तान में ही अगर हम कोई 10 साल पहले ही चले जाएं तो गोद भराई की रस्म बहुत डिफरेंट होती थी, जिसमें 7 सुहागनी होती थी जो माँ बनने वाली होती थी, जो ऐसी खुशकिस्मत लड़की होती थी, उसकी गोद में फल रखे जाते थे और बहुत सारी चीज़ें की जाती थी। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि मेरी फैमिली में कैसे होता था गोद भराई की रस्म, लेकिन आज जो यादगार रहने वाला है वो आज का शो है। और आज जो हमारी बहुत ही प्यारी सेलिब्रिटी आर्टिस्ट हैं जिनकी आज गोद भराई की रस्म हम आज यहाँ पे इनको सेलिब्रेट करेंगे, उनको तो मैं बुलाऊंगी, लेकिन उससे पहले कुछ हमारे गेस्ट भी आ जाएं तो उनको भी हम ऐसा ऐसा करके वेलकम करते हैं। तो सबसे पहले तो हम जिनको बुलाएंगे वो हमारी बड़ी हैं, बहुत ही कमाल एक्ट्रेस हैं, किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है और उनसे हम काफ़ी ज़्यादा टिप्स भी लेंगे और वो क्योंकि हम बड़ी हैं हमारी, वो हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें बताएंगी भी और थोड़ी बहुत उनसे हम उनके ज़माने का भी पूछ लेंगे कि उनके ज़माने में जो गोद भराई की रस्म थी उसको किस तरीके से सेलिब्रेट किया जाता था, क्योंकि माशाल्लाह से वो माँ भी हैं, वो नानी भी हैं, तो उन्होंने अपने बच्चों को भी पाला है और एक तरह से जब बच्चे के बच्चे हो जाते हैं तो आप उनको भी पाल रहे होते हैं, तो यही तो नानियों की बात होती है। जोरदार तालियों में वेलकम करेंगे हम फौजिया मुश्ताक को। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी आप? आइए जी बैठिए। और साथ में हमारी बहुत प्यारी दोस्त भी हैं, हमारे शो में आ भी चुकी हुई हैं और इनकी शादी भी पूरे मीडिया ने सेलिब्रेट की थी, क्योंकि ये मीडिया की बेटी हैं और मीडिया ही हम एक तरह से जो शोबिस है ये हमारा घर भी है, तो जब अपने घर के किसी बच्चे की, किसी लड़की की खुशी होती है तो हम सेलिब्रेट क्यों ना करें जी। जोरदार तालियों में वेलकम करेंगे आरोहा को। मैं ठीक हूँ जनाब, आइए बैठिए। कैसे मिजाज है? ठीक ठाक है? ठीक ठाक। फौजिया जी कैसे मिजाज है आपके? ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक हूँ। फौजिया जी कैसा लग रहा है आपको सेट? बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, आपने जब आपका अपना टाइम से, जब आप पहली बार जब माँ बनी थी
तो क्या तब ऐसी चीज़ें थी, तब जो गोद भराई की रस्म थी वो कैसी होती थी? वगैरह नहीं होते थे, ज़्यादातर वो उस पर फोकस करते कि फ्रूट्स और ये वो नट्स हों, ड्राई फ्रूट्स इस पे ज़्यादा, ताकि वो सारी उम्र वो उसी में बेचारी घिरी रहे, फ्रूट्स खाती रहे। शगुन समझा जाता था, और मिठाई हो। फौजी जी, वो फीलिंग कैसी थी कि जब आपको पता चला था और उसके बाद फिर जब आपके हाथ में जब आपकी बेटी आई थी, आपने गोद में उसको लिया, अपनी आगोश में लिया था, बस वो कैसी फीलिंग थी? उसको कोई माँ ही समझ सकती है, जो पहली बार माँ बनी हो ना, वो ही फील कर सकती है। बहुत प्यारी फीलिंग होती है, लगता है अपने कोई अपनी वजूद का हिस्सा हमारे साथ है। बहुत अच्छी फीलिंग। एक माँ की जो फीलिंग है उसको बाप चाहे जितनी मर्जी मोहब्बत करे, लेकिन वो एहसास, वो फील उसमें आ ही नहीं सकता, क्योंकि वही अपनी कोख में एक बच्चे को 9 महीने तक लेके चलती है। फिर जब उसके सामने आ जाए फिर बिल्कुल ऐसा होता है कि एक ख्वाब है जो कि पूरा हो गया। जो 9 महीने लेके चलती है ना, वो एक एक पल, एक एक लम्हा उसके साथ ही रहता है ना। तो वो जब वजूद में आती है चीज़, तो फीलिंग्स आप सोच सकते हैं। हर पल इंतज़ार, पहले तो ये होता है एक्साइटमेंट कि क्या है, बेटी है, बेटा है। अब तो अल्ट्रासाउंड्स वगैरह हो जाते हैं, पहले तो नहीं होता था। तो कोई जो कहता था कि हाँ तुम्हारे चेहरे पे रूप है, बेटी है, तो कुछ लोग उदास हो जाते थे, क्योंकि बेटे का पहली दफ़ा होता कि बेटा हो। और जब कोई कहता था कि बेटा है, चेहरा वो बुझा बुझा सा है, तो बेटा है, तो फिर वो फीलिंग ऐसी होती कि अंदर से उदासी हो जाती थी कि भाई नहीं। अच्छा फौजी जी, जो आपने बात की ये वाकई है कि क्योंकि वो अल्लाह की जब रहमत का नुज़ूल होना होता है, क्योंकि बेटियां रहमत हैं, तो आपके चेहरे पे इतनी खूबसूरती आ जाती है। तो मैंने खुद देखा हुआ है कि जितने भी मेरी एक दोस्त की खाला एक्सपेक्ट करी थी, आई रिमेंबर, तो वो इतनी प्यारी होगी। तो मैंने कहा आयशा खाला इतनी प्यारी होगी, इतनी प्यारी होगी। तो कहती है हाँ पता नहीं, सब कहते हैं कि मेरी अम्मी कहती है कि इनको बेटी होगी क्योंकि बहुत प्यारी हो गई है। और वो बाकी उनकी बेटी भी, और जब उनका बेटा हो रहा था तो क्योंकि हमारे लिए वही थी नोट करने वाले, उनको नोट कर रहे होते थे, तो उनका चेहरा मैंने भी देखा। जब मेरी बड़ी बहन की भी नाक इतनी मोटी हो गई, सूज गई, मुंह इतना सूज गया, खुद भी वो काफ़ी ज़्यादा सूज गई थी जब उसका बेटा होना था। खैर जी, हमारे साथ कॉलर है लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं? मैं राबिया बात कर रही हूँ कोयटा से। जी राबिया, कैसे मिजाज हैं? बिल्कुल ठीक है। आज का जो प्रोग्राम है मतलब बहुत ही जबरदस्त प्रोग्राम है। थैंक यू सो मच। क्योंकि मैं मतलब खुद प्रेग्नेंट हूँ, मेरा 8 मंथ है। ओह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत मुबारक हो जी आपको, बहुत मुबारक हो। कॉल कर देते हैं। हाय हाय, तो क्या मैंने इसलिए कॉल जी राबिया, मैंने इसलिए कॉल की है कि जो आपके यहाँ आज मेहमान आ रही हैं, मैं उनको ये दुआएं देना चाहती हूँ कि बेटा दे या बेटी, सेहतमंद, तंदुरुस्त जिंदगी वाला और माँ बाप की लिए खुशियाँ बनकर आए बस। इलाही आमीन, इलाही आमीन। बहुत शुक्रिया राबिया, और हमारे लिए भी आपके लिए ही दुआएं, क्योंकि आपका 8 मंथ है। बेटा हो या बेटी, सेहतियाबी के साथ आपका फरमा बरदार हो, सब चीज़ें ठीक हो और नेक नसीबों वाला हो। नेक्स्ट कॉलर साथ है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। और बहुत बहुत प्यारी लग रही है मदिया, बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छा आपने मतलब टॉपिक है, मतलब मैं रह नहीं सकती कि मैं कॉल न करूँ। थैंक यू जी। और हम भी इसलिए चाहते हैं कि आप लोग इन्वॉल्व हो, ताकि आप लोगों की ब्लेसिंग्स भी हमारे साथ आ जाएं। तो मैं ये बताना चाह रही थी मदिया आपको जी जी कि मतलब मेरे घर भी आमद है, तो मैं भी माशाल्लाह मुझे बहुत खुशी हो रही है, सारी छोटी छोटी चीजें, क्योंकि मैं भी ये सब छोटी छोटी चीजें जमा कर रही हूँ। आप आपका नाम तो बताया नहीं आपने अपना? शाजिया फ्रॉम कराची। अच्छा शाजिया, आपका कौन सा मंथ है और कितने अरसे तक? इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ मेरे आ जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा माशाल्लाह। शॉपिंग कंप्लीट कर ली है? ऑलमोस्ट मतलब सी हूँ। अच्छा, तो शॉपिंग आपने सारी कंप्लीट कर ली है? मतलब थोड़ा थोड़ा ले रही हूँ और लेती रहूंगी। मुझे बहुत शौक है चीजें छोटी छोटी लेने का, बहुत अच्छी। और ये जो आपने रखी हुई है इतनी खूबसूरत लग रही है सब। अच्छा, आज जो हमने इतनी प्यारी जो चीज़ें भी हैं, ये बच्चा पार्टी की जानिब से जनाब, और आपने बच्चों की शॉपिंग करनी तो बच्चा पार्टी जरूर जाएगा। और साथ में जो माएँ बनने वाली हैं, वो लड़कियाँ जिनको अल्लाह पाक प्रमोशन दे रहा है, सो आप लोगों ने क्या खाना है, अपना ख्याल कैसे रखना है, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि अच्छी ग़िज़ा क्या है। क्योंकि अगर हम अपनी अम्मियों को देखें तो हमारी अम्मियों ने अच्छी ग़िज़ाएँ खाई होती हैं, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा खाया होता है, लेकिन जो भी खाया था प्योर खाया होता है, इसलिए उनकी सेहतें अच्छी हैं। आजकल की लड़कियाँ क्योंकि डाइटिंग की मारी हुई हैं, बर्गर्स खाने वाली हैं,
तो इनकी सेहत वैसी नहीं रहती, तो क्या हमें अपनी डाइट रखनी है थ्रू आउट द प्रेगनेंसी और क्या कुछ लेना चाहिए, बच्चे को क्या कुछ खिलाना चाहिए, आज हम इस हवाले से भी आपको बताएंगे। नेक्स्ट कॉलर साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मदिहा। वालेकुम अस्सलाम। मदिहा शाइस्ता बोल रही हूँ। शाइस्ता कैसी हैं आप? ठीक हैं? ठीक हूँ मदिहा। मेरे बेस्ट फ्रेंड है, उसके यहाँ भी बेबी आने वाला है इंशाल्लाह। अच्छा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी जी। और समरा के लिए भी बहुत दुआएं हैं। मदिहा आप बहुत खूबसूरत हैं और बहुत खूबसूरत लग रही हैं आज ज़्यादा, माशाल्लाह। और मदिहा जी जी, बच्चा पार्टी से कहेंगे कॉलर्स को भी जो एक्सपेक्टेड हैं, जो इनके यहाँ खुशखबरी, उनको भी तो कुछ गिफ्ट देना। हाँ ये भाई ये जरा बात करें बच्चा पार्टी वाले से कि जो कॉलेज में फ़ोन करें जिनके यहाँ खुशखबरी है तो उनके लिए कुछ करना चाहिए। आपने डिस्काउंट हम आपको करवा देते हैं, ये हम कर सकते हैं, है ना जी, हम कर सकते हैं शाइस्ता, तो आप परेशान ना हो। थैंक यू सो मच शाइस्ता फॉर कॉलिंग। अच्छा आप मुझे बताया रोहा कि आपने अपने आसपास कितने ऐसे बेबी, किन ख्यालों में थी तुम? किसी ख्याल में नहीं थी, मुझे अच्छा लग रहा है सेट वेट और ये सारी चीज़ें। हमारी भी दुआ है कि जब इंशाल्लाह आप चली जाएंगी, कनाडा चली जाएंगी हमारी लड़की तो उसके बाद हमें भी, हम तो आपके अगर बेबी शावर यहाँ पे होगा तो हम सारे होंगे, अगर वहाँ होगा, खैर जहाँ भी हो बस अच्छे तरीके से हो। बताएं जी, आपने भी अटेंड किए बेबी शावर्स? हाँ मेरी फ्रेंड का हुआ है, बट उसका ये था कि पता नहीं था हम लोगों को, हमारे साथ वो काम कर रही थी, मेरे प्रोजेक्ट भी थी, तो मतलब अचानक उसकी तबीयत इस तरह से हुई, डिस्टर्ब हुई, तो वो हॉस्पिटल चली गई और रात में ही मतलब डिलीवरी हो गई। फिर पता ये चला कि उन्होंने कोई कपड़े शपड़े कुछ नहीं लिए हुए थे, उनको पता था कि 2 महीने बाद की डेट है। अच्छा। वो तो उनकी अम्मा ने छुप छुप के ला के रखे हुए थे, तो वो निकाल के सारी चीज़ें दी। तो मतलब बताने का मकसद ये है कि इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं, आप नहीं कर पा रहे होते, लेकिन अम्माएं जो होती हैं वो, हाँ अम्मियाँ करती हैं, अम्माएं जो होती हैं नानियाँ जो हैं सारा कुछ करके रख रही होती हैं, छुप छुप के सारी चीज़ें वो कर रही होती हैं। हाँ आप भी नानी है तो आपकी भी ऐसी तैयारी चलती थी? हाँ यही होता है, शुरू में तो माएँ करती हैं, कि दूसरे तीसरे बेबी पे वो ज़रा रिलैक्स हो जाती हैं, लापरवाही हो जाती है। उनको होता है कि आप आगे ये खुद कर लेंगे। शादी से पहले मैं अपनी अम्मा को इतना फॉर ग्रांटेड लेती थी, मतलब हाँ ठीक है ना, ओके बस अम्मी आप कितना बोलती हैं यार, मुझे पता है ना। अब उसके बाद चीज़ों में इतना चेंज आया है। चले जी, अब जो हमारी नेक्स्ट गेस्ट है, क्योंकि हमने बात की खुराक की कि खुराक कैसी होनी चाहिए, उसका भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना ज़रूरी है, तो ज़ोरदार ताली में हम वेलकम करेंगे, न्यूट्रिशनिस्ट हैं हमारे साथ डॉक्टर आयशा अब्बास। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? आइए जी बैठिए। थैंक यू सो मच। मिजाज बखैर जनाब? ठीक ठाक हैं? वहाँ बैठ जाओ। बिल्कुल जी, आप जहाँ मर्जी बैठिए, आपका अपना सेट है जी। थैंक यू सो मच। आयशा आप भी मदर हैं जी, और आप न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं, सबसे पहले ये बताएं कि अपना कैसे ख्याल रखा था, खुद क्या क्या डिफरेंट चीज़ें खाती? बस वेट जो एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, कोशिश यही होती थी कि वो ज़्यादा ना बढ़े, वेट ना गेन हो जाए, क्योंकि अब हम लोग अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में यही देख रहे होते हैं कि आफ्टर प्रेगनेंसी और आफ्टर डिलीवरी फिर बेचारे रोते हुए आती हैं सारी मदर्स कि अब हम क्या करें। लेकिन बात यह है कि बहुत ये ख्याल रखना है कि बेकरी की चीज़ें जो हमें बहुत अट्रैक्ट करती हैं और जंक फूड और क्रेविंग बड़ी होती है डिफरेंट लोगों को। अगर घर का खाना खा रहे होते हैं, घर की दाल सब्ज़ी रोटी चावल हर चीज़, तो वो इतना बड़ा इशू नहीं होता। इशू बनता है जब आप पार्टीज़ में जा रहे होते हैं और जब आप ऑर्डर करके मंगवा रहे होते हैं और जब आप खुद बेकरी से जाके चीज़ें ले रहे होते हैं। और मैंने ये देखा है कि औरतें इस टाइम पीरियड को ये समझती हैं कि ये हमारी एक लाइफ की छुट्टी है और इसको आप खूब इंजॉय करें, लेकिन करें इंजॉय, लेकिन इतना ज़्यादा ना रखें अपने ऊपर। खाने मेरे ख्याल से खाने को लेके इंजॉय करती, बाकी तो बॉडी में जितनी चेंजेस आती हैं। अच्छा मेरी बड़ी भाभी को बहुत क्रेविंग होती थी, तो भाभी मेरी क्या करती थी कि वो शवरमा बहुत शौक से खाती थी, तो कहती थी मुझे रोज़ शवरमा खाना है। फिर जब दूसरा बेबी एक्सपेक्ट किया तो वो फ्रूट तब ज़्यादा खाने लग गई थी, तब उनको फ्रूट्स का था, वो किन्नू ऐसे खा जाती थी, समझ नहीं आते थे कि 3-4 दर्जन किन्नू गए कहाँ। अगर तो ये ले लें, सैलड्स ले लें, दूध का इस्तेमाल कर लें, तो फिर भी आपको इशू नहीं होता। साथ में इसबगोल की भूसी वो ज़रूर लेते रहें सुबह के टाइम पे, तो उससे ये होगा कि कॉन्स्टिपेशन भी दूर होगी, बहुत ज़्यादा वेट गेन नहीं होगा। इन चीज़ों से अपना पेट भरते रहें और ओकेजनली फिर और चीज़ें ले ली, लेकिन वो चीज़ों से पेट भरना और ओकेजनली ये चीज़ें लेना वाइस वर्सा, वो फिर सही नहीं रहता। अच्छा बड़ी आपको वैसे किस चीज़ की क्रेविंग्स होती थी? मेरी बेटी के दफ़े मीठा खाने की, और जब बेटा हो रहा था तो मुझे दिल चाहता था पूरी डिश पानों की भरी हुई हो तो मैं खाती रहूं। पान खाती रहे, कितने मज़े की क्रेविंग है पान की। अजीब सी क्रेविंग है ना ये। आपको किस चीज़ की क्रेविंग थी? मुझे पान की।
आपको भी पान की? स्पेशली रात में मेरे हस्बैंड जब हॉस्पिटल से आते थे तो मैं उनसे कहती थी कि अब आप डॉक्टर साहब मुझे लेके चलें और ज़रा इतना करीब हमारे चले ना पान तो ले खाने चले, ड्राइव भी हो जाएगी और मुझे पान खाना, पान खाए मैया हमारी। तो पान इनकी पान की अच्छी क्रेविंग है। कॉलर साथ है हमारे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही हैं? रुबाब बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। रुबाब कैसी हैं? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं आप कैसी हैं? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह जी। और बहुत ज़्यादा विशेष आपके लिए, बहुत ज़्यादा विशेष। अल्लाह ताला आपको इसी तरह आपका शो आगे बढ़ाने की हिम्मत और ताकत दे। आपका शो माशाल्लाह बहुत अच्छा है, हर रोज़ एक न्यू टॉपिक, एक न्यू जो है ना चीज़ सीखने को मिलती है। और आज जिसका भी बेबी शावर है यहाँ पर, अल्लाह ताला उसको भी जिंदगी दे और उसके बेबी को भी सेहत। हाँ, अभी तो आपने देखी नहीं कौन है, एक कॉलर को हमारी पता चल गया था कि किसका बेबी शावर है। वो अभी कुछ दिनों पहले भी हमारे शो पे थी और बहुत ही प्यारी है। होस्ट भी रह चुकी हुई हैं, एक्टिंग वगैरह भी कर चुकी हैं। एक्टिंग तो खैर अभी वो आजकल नहीं कर रही हैं, बट होस्टिंग वो कर चुकी हुई हैं। शोज़ में हम उनको देखते हैं और मेरी बहन लगती हैं। इतनी मेरी अपनी बहन मेरी बहन नहीं लगती जितनी वो देखने में मेरी जो है वो बहन लगती है। खैर, खाने के लिए क्या कुछ होना चाहिए, खाना क्या खाना है और खाने में बनाना क्या कुछ है, तो ये तो हमें बताएंगी कि करना क्या है, क्योंकि ये हमें बड़े ज़बरदस्त तरीके से खाने में टोट के बताएंगे कि जी ये चीज़ें बना सकते हैं, ये चीज़ें खानी हैं। और पंजीरी वगैरह इतनी ज़्यादा चीज़ें होती थी जो कि जो लड़की माँ बनने वाली उसको दी जाती है ताकि उसकी बोन स्ट्रॉन्ग हो और वो अच्छे तरीके से रिकवर कर सके। तो हम हमारी बहुत ही प्यारी शेफ़ फरजाना को वेलकम करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। शेफ़ फरजाना, मुझे बताएं कि अभी जो हमारी बहुत ही प्यारी बहन यहाँ पर आने वाली हैं, उनको आज हम क्या क्या बताएंगे। और स्पेशली जैसे भी हमारी कॉलर्स भी काफ़ी ज़्यादा थी जो एक्सपेक्ट कर रही हैं, तो उन तमाम लड़कियों को जो एक्सपेक्ट कर रही हैं, क्या कुछ आज हम बताएंगे। आज सबसे पहले जो जब डिलीवरी हो जाती है उसके बाद जो हम पंजीरी बनाते हैं, आपको भी पता होगा, वो बहुत ज़्यादा ताकतवर होती है। और उसमें ये होता है कि आप जो मदर बाद में फीड कराती हैं उनके लिए भी आसानी होती है बहुत, और हड्डियों के लिए बहुत अच्छा होता है। बाद में जो वीकनेस हो जाती है उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है पंजीरी। मेरी अम्मी ने पंजीरी बनाई थी मेरी बड़ी बहन के लिए, उसने खाई नहीं, सारी मैं खा गई। वो खाती नहीं थी, वैसे इतनी अच्छी बनती है पंजीरी और देसी घी में बनी हो तो बहुत ज़्यादा अच्छी। हाय हाय हाय, रुला दिया मुझे आपने ये बात कह के, रुला दिया। मैं एक छोटी सी ब्रेक लेने जा रही हूँ जी, और इस ब्रेक के बाद जो आज हमारी मेहमान खुसूसी हैं जिनकी वजह से ये महफिल सजी है और जिनको दुआएं देने के लिए, जिनको ब्लेसिंग देने के लिए हम सब यहाँ पर मौजूद हैं, वो हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन इस ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा। हर साल की तरह इस साल भी शुरू होने जा रहा है नातिया मुकाबला, बनो समा की आवाज। अगर आप भी बनना चाहते हैं समा की आवाज तो हो जाएं तैयार ऑडिशन के लिए। लाहौर, कराची, हैदराबाद, सक्खर, मुल्तान, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद, पिशावर, एबटाबाद, कोयटा और मीरपुर आजाद कश्मीर। ऑडिशन की तारीख 5, 6 और 7 मई दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक। मजीद मालूमात के लिए हमसे राब्ता करें 0331999697। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज के जो हमारे मेहमान खुसूसी हैं वो तैयार हो चुके हैं। हम उनको अब आपकी ज़ोरदार तालियों में वेलकम करेंगे और बहुत सारी दुआएं देनी है उनको, जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, जितनी भी ख़वातीन हमारे पास जहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि उनके लिए ये बहुत ही प्यारा और अहम जो है ज़िंदगी में एक मोड़ है कि औरत जब है, माशाल्लाह से ऑलरेडी इनकी एक बेटी है, लेकिन अब जो दोबारा एक्सपेक्ट करिए, हर बच्चा उतना इम्पॉर्टेंट होता है, आपकी हर हमेशा स्ट्रगल उतनी ही होती है। तो इसको यादगार बनाने के लिए और इसको वो लड़की जो कि माँ बनने जा रही है उसको एज अ ट्रीट
उसको एक बिल्कुल पैम्पर करना चाहिए इस दिन पे। तो जोरदार ताली में हम वेलकम करेंगे समरा अरसलान और अरसलान को। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक जनाब, आइए। हमने कहा कि भी स्पेशल, अब ये कि मैं जो पीछे से जिन लोगों की दीवारें टापने वाली होती है ना, वो पीछे से ऐसी निकल रही हूँ कि मैं गिरना चाहूँ। कैसी है समरा? बिल्कुल ठीक ठाक एंड थैंक यू सो मच। इतना प्यारा सेटअप आप लोगों ने किया है माशाल्लाह से। थैंक यू सो मच, आपने हमें सेलिब्रेट करने का एक मौका दिया है। बिल्कुल। और मेरी मुझे जी ऐसे मौके और बहुत देंगे अच्छा, मजे की आपको बात बताऊं, जब समरा पहले एक्सपेक्ट करी थी, जब ये अपना पहला बेबी एक्सपेक्ट करी थी, तब भी ये मेरे शो पर आई थी और अब माशाल्लाह जब दूसरा एक्सपेक्ट करी एग्जैक्टली उन्हीं मंथ्स में है दोबारा ये, तो फिर इनकी माशाल्लाह से मेरे से मुलाकात हो रही है। अच्छा जी, कैसी फीलिंग है? क्योंकि अभी माशाल्लाह दूसरा बेबी है, तो फीलिंग सेम है या कहीं कहीं आप देखती हैं कि चेंज कहीं हुई है? चेंज तो काफ़ी जगह पे हुई है फीलिंग्स। और पहले तो ये था कि बिल्कुल आराम था, कोई टेंशन नहीं होती थी, इन्होंने कभी मुझे कुछ करने नहीं दिया कि बस तुम आराम करो। ससुराल में भी होता था, अब तो एक बच्चे की जिम्मेदारी होती है, लेकिन खैर वो भी मुझसे होती है। लेकिन फिर भी कितना संभाल लेते हैं वैसे? बहुत ज्यादा, मतलब मैं संभाल रहा होता हूं। हाँ, मुझसे ज्यादा ये संभाल रहे होते हैं। अच्छा, आजकल के तो अब्बा भी बड़े अच्छे हैं, बच्चों को वॉशरूम ले जाते हैं, बच्चों के पैम्पर्स भी चेंज कर देते हैं, जो कि मुझे इतनी अच्छी बात लगती है कि चले हाँ बस एक पोटी नहीं धो सकते वो काम इसका है, वो काम मेरा है। ठीक है, वो बाकी सब जैसे एक ही दफा आ रही होती है, वो कौन सा इतना बड़ा अच्छा, इसके अलावा सब नाश्ता उसको खिला पिला सब देते हैं? हाँ, हर चीज़ कर देते हैं। मेरे घर में तो अल्लाह का शुक्र है, ससुराल में बच्चों को पता ही नहीं चलता किस तरह से बड़े हो गए ना, कि वो उनको उनके दादा दादी भी देख रहे हैं, उनकी फुप्पुएं भी देख रही हैं, तो मतलब बड़ा मज़ा आता है जॉइंट फैमिली में। इन चीज़ों का बड़ा फ़ायदा होता है। मेरे ख्याल से आप लोग भी इस चीज़ से एग्री करेंगे कि अकेले रहने से बेहतर जब आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो बच्चों की देख रेख बहुत अच्छे से हो जाती है, बहुत ज़बरदस्त मिलती रहती है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। और अब हमारा काम ऐसा होता है, कभी कहीं जाना है, कुछ है, हमें टेंशन ही नहीं होती, बच्चा सेफ हैंड्स में है, अपने ही है। और स्पेशली अगर जो माँ बाप के भी जो माँ बाप होते हैं ना, वो ज्यादा अच्छे तरीके से वो लीनियंट भी होते हैं, प्यार देते हैं, बिगाड़ते भी बहुत हैं। अक्सर मुझे बोल रहे होते तुम्हारी मम्मा ने इसको ये चीज नहीं खिलानी थी, ये नहीं करना था, वो नहीं करना था, इसको खांसी हो गई, या डांटो तो उनका मूड खराब हो जाता है। दादा दादी के बारे में ये भी देखा। इनफैक्ट हमारी कई दफा अब लड़ाई होती है, तुमने इसको ये क्यों कहा, तुमने इसको हाथ क्यों लगा दिया। हाँ। मतलब इन छोटी छोटी चीजों में मैंने कहा ऑब्वियस ही बात है, अपनी बेटी है ना, और क्या? हाँ, अपनी बेटी के बेटी को डांटूंगा। और जब ऐसा कभी होता है मैं इसकी अम्मी को शिकायत कर देता हूँ। हाँ। फिर वो डांट पड़ती है इसको और मैं चूटियां नोच रही होती हूँ और मम्मा को कुछ कहा तो। अच्छा समरा, कोई बहुत ही ऐसी, वैसे आपसे पूछती हूँ, समरा की कोई ऐसी क्रेविंग जो पहली थी और जो अब थी, जिनसे आप परेशान हो जाते हैं? अजीब सी रात के 2 बजे कोई अजीब सी, कल कुछ क्या उठी थी कोई क्रेविंग? पहले मैंने पहले से बोला फ्रेश जूस लेना है, फ्रेश जूस जब ले लिया ना, अब मुझे केक खाना है। मैंने कहा तो फ्रेश जूस, ये जो जूस लिया इसको साइड पे कर दो, केक खाना है। अब वो छोड़ दिया, वो नहीं पीना? नहीं, वो घर जाके फिर पिया, छोड़ेगी नहीं। लेकिन इस दफा सीरियसली कुछ बहुत चेंजेस हैं, मतलब क्रेविंग में, खाने पीने के उसमें बहुत अजीब सी चीजें इसको ख्वाहिश होती है। पहले क्या ज़रा क्रेविंग्स होती थी? क्योंकि क्रेविंग्स पहले मोस्टली ज़्यादा अच्छी तरीके से बता सकते हैं, चॉकलेट्स ही होती थी और मीठा, बस मीठा मीठे की ज़्यादा। और मैं फिर मीठे ने मुझे फुल गुप्पा भी कर दिया था, इतना बड़ा मुंह हो गया। जी मुझे याद है उसके बाद फिर जब डिलीवरी के बाद आपने उनसे कैसे वजन भी कम करवाया, ये भी याद है। कुछ खाती नहीं थी, मैंने करवाया था उसका, देखें अभी तक चल रहा है। थोड़ा बहुत है कि मतलब मैं फील खुद कर रही हूँ कि फर्स्ट प्रेगनेंसी से अगर कंपेयर करूँ तो मेरे इस टाइम पे बहुत वजन हो गया। अच्छा, बड़ी चीज़ें इंसान सीखता भी है, तो ये आप ज़रा शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी लड़कियाँ जो कि पहली बार जो माँ बनने जा रही हैं, तो उनके लिए अच्छी टिप्स होंगी। खाने में क्या खाना है और जो चीज़ बनानी है, पंजीरी वगैरह, वो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं दे दूंगा। अच्छा चलिए जी, जो हमारी एक और गेस्ट है, जो हमारी बहुत ही प्यारी हमारी दोस्त भी हैं और आप उनको भी अक्सर देखते रहते हैं, हम जोरदार ताली में वेलकम करेंगे बनीता को। बोलना पड़ेगा बनीता। अरे पत्नी
टीना। ये कौन बात कर रहा है? ये कौन बात कर रहा है? ये आपको मेरे ख्याल से माइक लेगा तो आप ये। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम सबको, क्या हाल है? ठीक। जो पतली दुबली हसीना की क्या हाल है? पहले तो मुझे ये बताएं। हो रही हूँ ऐसे से। अभी तो मुझे तीन हफ्ते हुए हैं। सब कंपटीशन में लगे हुए, सबने पतला होना है इंशाल्लाह। मैं ज्यादा पतली नहीं होती, मैंने कहा बहुत ज्यादा प्यारी हो जाऊंगी, फिर क्या होगा? हाँ बिल्कुल, ज्यादा पतला होना बनता नहीं, बहुत प्यारी हो जाओगी। ज्यादा प्यारी हो जाएगी। थैंक यू सो मच। आइए जी, बैठिए जी। अच्छा तो अच्छा, इन्होंने जैसे मुझे बताया इनको पान की क्रेविंग थी, उनको पान की क्रेविंग थी। एक प्यारी बस किसने बनाई? ये हम लेकर आए। बैठ के अब तुम घर जाना। ये जी हमने जो स्पेशली पूरा अरेंज कराया जी माशाल्लाह। समरा का इतना इम्पॉर्टेंट डे जो एक आ रहा है। अच्छा समरा, अभी क्योंकि समरा ने हमें नहीं पता कि बेबी गर्ल है ये बेबी बॉय, लेकिन दुआ यही है कि जो भी आए खैरियत से आए, तो इसलिए हमने अपने सेट को ब्लू और पिंक दोनों से भर दिए। दोनों कलर्स हमारे पास है, तो हम दोनों को सेलिब्रेट करेंगे। अच्छा ये अब मुझे बताएं कि जो छोटी जो है इसको तैयार करना शुरू किया है कि घर में कोई नई चीज, कोई नया आ रहा है, कोई मेहमान आ रहा है। वैसे बच्चे बहुत पसंद है, मतलब दूसरे बच्चों को देखती ना तो बहुत एक्साइटेड हो जाती है कि उनको टच करना या उनके साथ बातें करना, वो चीज़ें हो जाती हैं। अब मुझे ये आइडिया नहीं कि वो बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे को देख के क्या, क्योंकि वो जब मेरे पास कोई आता है, मैं जैसे मम्मा की गोद में लेटी हुई हूँ या कुछ है या इनके पास आ जाती हूँ, उसको बड़ी वो हो जाती है, वो फ़ौरन आके धस करके हमारे बीच में बैठ जाती है छलांग मार के। लेकिन थोड़ा सा करेगी रिएक्ट, उसके बाद वो बहुत खुश हो जाएगी, उसको एक पार्टनर मिल जाएगा। अकेले बच्चे की बहनें बहुत प्यार करती हैं, लेकिन जो भाई होते हैं ना, जो बच्चे होते हैं, ओहो हो बड़ा मुश्किल होता है भाई बच्चों को कंट्रोल करना। वो तो बर्दाश्त ही नहीं कर सकते कि घर में कोई नया जो मेंबर आ जाए। मैं छोटी सी ब्रेक लेने जा रही हूँ जी। ब्रेक के बाद बहुत सारी मस्तियाँ, बहुत सारी एक्टिविटीज, कहीं बजाइएगा। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद अब कुछ एक्टिविटी है हमारे पास, और बहुत ही आसान एक्टिविटी है। कुछ जी हमारे जो बैंड है, जो समा का बहुत ही प्यारा बैंड है, ये कुछ धुनें बजाएगा और हमें उनको गेस करना है। और ये जो यहाँ पे ख़वातीन है ये भी इसको बड़े आराम से गेस कर लेंगी। यहाँ पे जो आगे बच्चियाँ बैठी वो बड़े आराम से गेस कर लेंगी। सो मैं अब फरजाना आप अपनी ज़रा टीम के पास अभी आ जाएं जल्दी से, क्योंकि अभी आपने खेलनी है एक अदद गेम। ठीक है, आपके पास जी आप 3 हैं और हम जज करेंगे और आपने एंजॉय करना है जी, आप जज करेंगे बिल्कुल जी। और हम टीम है और वो है टीम बी। जी जी हाँ, टीम ए है, टीम बी है। आ जाए फिर मुकाबले पे। लेकिन जीतना बनीता की टीम ने, मैं हार मान लेती हूँ। इतनी जल्दी और मैं आपकी जीत में हार मान। चले हो गया ये तो। ये तो ना कि हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। खैर चले छोड़े जी। अच्छा जी पहली थोड़ी लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा, दौड़ा 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 दुम दबा के दौड़ा। लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा, दौड़ा 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 दुम दबा के दौड़ा। हाँ ये पहला। अब आपके हाथ में माइक है, आपने फौरन गाना शुरू कर देना जैसे ही इसको समझ आए। ठीक है, तो पहले तो समरा ये थी, पहले उन्होंने गाया। ठीक है जी, थैंक यू। दूसरी एक मिनट जरा। Baba black sheep, have you any wool? Yes sir, 3 bags full. One for my master, one for my आगे पास अच्छा समझा मेरी बात कह रही हूँ। वो देखो तुम्हें देख इधर रही हूँ, इतनी मोहब्बत करती हूँ समझा तुमसे। असार आपको ये बर्दाश्त है? खैर कोई बात नहीं। लड़कियों से मोहब्बत बर्दाश्त है ना।
जी जी पूछ रही हूँ कि हमें अलग अलग जो देंगे 5-5 होगी या नहीं आपने जो सबसे पहले जो कर लेगा ये कंपटीशन है। चीख मारे नहीं आपके पास माइक है, गाना शुरू कर दो। सुंदर के पास माइक है, आपको टेंशन किस चीज की, बस गाना शुरू कर देना फौरन। बड़ा सीरियस ठीक है आपने कुछ मिले ना। ओके जी नेक्स्ट शुक्र है रोती नहीं है। आलू मियां कहाँ गए थे, सब्जी की टोकरी में सो रहे थे। दोबारा हो जाएगा। बाकी जो बचा था डाले चुराने ले गए, नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था चोर ले गए। बच्चों को ऐसी चीजें सिखाते कि मोरनी को मोर ले गया। ये की तुम्हें किसने सिखाई ऐसी बातें जो बच्चों को बताएं? हम बच्चों को ऐसी चीजें सिखाते हैं, बताओ यार बच्चों को ऐसी ही बातें गलत। नानी तेरी मोरनी को मोड़ ले गए, क्या है ये? बाकी जो बचा था काले चोर तो सही तो गए वो पकड़े जाते हैं चोर। Yes. ठीक है ओके। ये समरा समेत कोई नहीं जान सकता। मेरी बेटी इतना तो इजी है, ये बहुत इजी था। ओके जी, तो इनके 1 पॉइंट से इनके 2 पॉइंट जी। नेक्स्ट होना चाहिए था, ये थोड़ी सी नाइंसाफी है। एक सिंगर तो इसलिए हमें मौके ज्यादा दिए। ये सारे सिंगर्स ही बैठे हैं, नहीं तो हमारे साथ एक और सिंगर मौजूद हैं, इनके दोस्त, अगर उन्हें बुला लिया जाए कहाँ मैं उनको बैठाऊंगी, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं इधर आ जाऊंगी, तो मेरे साथ बैठ जाना। नहीं आप बिल्कुल इधर आ जाए। आप चाह रही कि वो आपका जो बेबी शावर है वो आपकी मियाँ की फ्रेंड पीछे इस बैकग्राउंड के साथ एंजॉय करे? नहीं, वो यहाँ बैठ के एंजॉय करेंगे। वही सी बैकग्राउंड। हाँ खैर है, हम चलेगा। नेक्स्ट जो है वो ब्रेक में बुला लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी नेक्स्ट प्लीज। सिंगर हैं, मैं डॉक्टर हूँ, ये शेफ हैं, ये मैं एंकर हूँ, मुझे फिर भी आता था। टीम में बिठाया मैं, मुझे सारी टीम में आपने बिठाया है ना। एक सिंगर हमें भी नहीं दी। नहीं वो पोएट्रीज हैं जो बच्चे और मजे की बात ये अच्छा अब माइक दे दो बेनीता के हाथ में। बेनीता को दे दे। चलो ये तो बच्चे शुरू करना है, वो बाकी कर लेगी, ठीक है। लेकिन मुझे शौक है ना। अच्छा ये गाने, ये सारे बच्चों के नाम से मुझे भी आती थी। नेक्स्ट चलो ये अब सबने सुना हुआ था, ऐसी बात नहीं, मैं साथ में गा रही होती थी। अच्छा एक और है। नहीं मैं पूछ के आती हूँ, मुझे सुकून नहीं मिला। आप दोबारा बजाए, ये गेस करें। तो गाना पड़ेगा। दोबारा बजाए बैंड।
एक मेरा तारा अब्बू का तारा। मैं छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ, कहीं में जाएगा ब्रेक के बाद हर साल की तरह इस साल भी शुरू होने जा रहा है नातिया मुकाबला, बनो समा की आवाज। अगर आप भी बनना चाहते हैं समा की आवाज तो हो जाएं तैयार ऑडिशन के लिए। लाहौर, कराची, हैदराबाद, सक्खर, मुल्तान, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद, पिशावर, एबटाबाद, कोयटा और मीरपुर आजाद कश्मीर। ऑडिशन की तारीख 5, 6 और 7 मई दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक। मजीद मालूमात के लिए हमसे राब्ता करें 0331999697। साड़ा बड़ा वधिया जे भी, बहुत ही हमारा कमाल बैंड है। अच्छा जी, थोड़ी बहुत क्योंकि हम एक नया ट्रेडिशन तो शुरू हो गया हुआ है बेबी शावर का, लेकिन जो पुराना ट्रेडिशन है, पुरानी रिवायत है, उनको भी हमें वैसे ही बरकरार रखना है। कॉलर अभी हमारे साथ है, पहले कॉलर से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम, कैसी हैं अभी आप? मैं बिल्कुल ठीक। कौन बात कर रही है जी? जी, मैं भी जवेद बात कर रही हूँ। सबसे पहले तो मैं समरा को बेबी की मुबारकबाद दूंगी और बहुत मुबारक है समरा। और मतिया, आपका शो बहुत अच्छा है, आपकी टीम, आप बहुत अच्छा शो करती हैं। मेरा दिल चाहता है मैं आपके शो में आके आपको झुक के सलाम करूँ। और आप और मतिया, मेरा 4 माह का बेबी है, मुझे उसके लिए लाजमी आपसे चाहिए। वो बहुत रो रहा था जब मैं आपको कॉल कर रही थी। जैसे बेटी आंटी गिफ्ट भी देगी आपको। अच्छा, 4 माह का बेबी है। 4 माह, बड़ा समझदार आपका बेबी है। चलो जी, बच्चा पार्टी, ये सारा जो आप हमारी डेकोरेशन देख रही हैं, तो बच्चा पार्टी का जो बड़ा किरदार है, तो बच्चा पार्टी आपको डिस्काउंट दिलवा देते हैं। नेक्स्ट कॉलर साथ है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो बाजी? मैं बिल्कुल ठीक। कौन बात कर रही है? जी, मैं नाइला बात कर रही हूँ। मैंने सिंध से कॉल की, कल भी मैंने आपको कॉल ब्लॉक की थी। जी 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 सर, कैसी हैं आप? ठीक है जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। और आज आपका शो बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा, और आप बहुत ज्यादा प्यारी लग रही हो। आई लव यू सो मच। बहुत शुक्रिया जी। क्या कहना चाहेंगे जी समरा के लिए? समरा को दुआएं देना चाहेंगी? समरा को अल्लाह उनको खुश रखे, हमेशा ऐसी मुस्कुराती रहे। इलाही आमीन, इलाही आमीन। और चले, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अच्छा जी, मैं चाहूँगी फौजी जी, क्योंकि आप बड़ी हैं, तो ये शॉल जो है आप इनको पहनाएं, और फिर जैसे जो रस्म होती है, तो फौजी जी आप आगे बढ़िए और मुझसे हाँ आ जाइए, मैं पीछे आ जाती हूँ जी। और इसके साथ अच्छा माइक है विनीता, तो खामोश क्यों? अच्छा फौजी जी, साथ साथ रस्म के बारे में बता हो गई है। बस ये पहना के जी इनको मिठाई खिलाएंगे, उनकी गोद में फल 7 डिफरेंट किस्म के फल रखते हैं, 7 डिफरेंट मिठाई चखाते हैं। कॉन्सेप्ट ये होता है कि ऐसे ही फलों की तरह इनको देते हैं, मतलब बेटा सेब में तो बेटा इस तरह। चलें स्टार्ट, बिस्मिल्लाह। और साथ में भाई बात करती है ना। हाँ वाकई मेरा भी दिल करता है मैं कभी ऐसे बात करूं, लेकिन पता नहीं मैं लाउड हूँ। एक तो वैसे भी खुश रहती हूँ और ऊपर से पता नहीं क्यों छलांगे मारती हो सकता, हमसे नहीं हो सकता। नहीं, और हम ये सोचते हैं कि इतनी आहिस्ता सुनाई कैसे देता है, मतलब बहुत सारे लोग फोन पे बहुत स्लो बात करते हैं ना, नहीं की जाती फोन पे भी स्लो। बड़ा गुस्सा भी चढ़ता है समटाइम। हाँ, थोड़ा और जोर से बोलने का। अच्छा भाई रस्म हो जाए, जरा गाना तो हो जाए। अच्छा हाँ जी, अगर जोर से बोलूंगी तो अंदर वाला बीवी डर जाएगा। समझने की कोशिश किया करो बनीता। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह। इसी तरह हमेशा सुहागन रहो। खुशी आई बड़े दिन बाद मेरे संग झूठो,
खुशियों का है नजरों का क्या ये धोखा है बाहर आई फिजा के बाद मेरे संग झूम उठो बाहर आई फिजा के बाद मेरे संग झूम उठो खुशी आई बड़े दिन बाद मेरे संग झूम उठो हर एक लम्हा खुशियों का है ये धोखा है हर एक लम्हा खुशियों का है नजरों का धोखा खुशी आई बड़े दिन बाद मेरे संग झूम उठो बाहर आई फिजा के अच्छा कितनी वैसे अजीब बात है ना कि हमने लड़की को मिठाई खिलाई, हमने बेचारे जो होने वाले अब्बा जी हैं मैंने खिलाई थी। खिलाई है मुझे। मिठाई खिलाई है। एक बनीता एक जरा भाई को मिठाई मेरा मुंह मीठा हो चुका है। नहीं बनीता खिलानी है मिठाई से उठी है भाईजान को मिठाई खिलाना फर्ज बनता है यार बहुत छोटी सी हाँ बहुत सालों बाद मिठाई खाऊंगा अपने ना क्योंकि इस्लाम को लग रहा था कि इस्लाम बिल्कुल अकेले तो इस्लाम के साथ फ्रेंड आए हैं फ्रेंड भी हैं तो उनके साथ उनके फ्रेंड यहाँ पर है जी अली मेहदी आए हैं जी मेरे भाई जाना है हाँ चले खा ले एक तरह से सबरा के भाई है कहते हैं कि जो अब्बा बनने वाले होते हैं ना उनको अपने हाथों से नहीं खानी चाहिए क्यों क्या होता है उनको जो ये नया कॉन्सेप्ट है बातें राज में रहे तो अच्छा है कुछ बातें राज में रहे तो अच्छा अच्छा बनी तो जल्दी से मिठाई या नहीं ना पूरा नहीं मैं तुम पूरा डाल दोगी थोड़ा सा खा ले ये ले है ये तो बड़ी सील्ड पैक ये समझ नहीं से जोड़ा है कोई ये ले जरा ये ताकत लगाई ना मतलब चलिए जी अब्बा मैंने और इंशाल्लाह 7 बच्चे हों आप लोगों के माशाल्लाह थैंक यू डिफरेंट मिठाइयां माशाल्लाह बोलेंगे वो कह रही है एक 7 बच्चे हों कितने 7 या 60 वो कह रही है एक 7 बच्चे हों पहले अच्छा इतना खुशियों का समा जो है वो यहाँ पर मदिया ने लगाया है आधे करते इतनी खुशियाँ फैलाई है मदिया के लिए तो हाँ मदिया भी खिलाओ थोड़ी सी हाँ मदिया तुम भी खाओ मैं प्लीज मैं जरूर खा लेती पर मुझे मिठाई की तसल्ली है मैंने फिर भी थोड़ी खाई है अच्छा जी अब हम जरा किचन काउंटर में चलेंगे क्योंकि हमें पंजीरी बनानी है क्योंकि पंजीरी में टाइम लगेगा आज फरजाना शेफ फरजाना हमारे साथ हैं बिल्कुल जी बिल्कुल आप वनीता प्लीज हेल्प करेंगी हाँ देखिए अच्छा आप फ्रूट्स मुझे ये बताइएगा अच्छा आप मुझे बताइएगा डॉक्टर साहिबा ये जो पंजीरी जब हमारे पुराने बुजुर्ग बनाया करते थे इसकी अगर आज के ज़माने में देखने न्यूट्रिशनल वैल्यू देखी जाए तो कितनी है देखिए इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये जो आपको वीकनेस होती है और जो ख़वातीन बहुत ज़्यादा वेट की टेंशन में रहती हैं और ये नहीं इस्तेमाल करती वही ख़वातीन होती हैं जिनको जॉइंट पेन चला नहीं जा रहा सांस फूल रही है घर के कामकाज नहीं अच्छा ये जो इसमें ये नहीं है कि ये पूरी लाइफ आपको यूज़ कर ठीक है इट्स ओनली फॉर 40 डेज और 40 दिन तक एटलीस्ट इसको ज़रूर इस्तेमाल करें तो और बहुत ज़्यादा ना लें थोड़ा लें और दिन के टाइम पे लें दिन के टाइम पे लें तो उस वक्त आपका मेटाबॉलिज्म तेज़ होता है और ये बहुत अच्छा डाइजेस्ट हो जाता है तो कम से कम 40 डेज भी अगर इसको यूज़ करेंगी ना तो वो जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं अच्छा हेयर लॉस स्किन का खराब होना आंखों के अच्छा हाँ मुझे डिस्बैलेंस हो जाता है और जैसे गर्दन काली हो जाती बहुत सारी सी चीज़ें लड़की के साथ होती हैं देखिए बहुत सारी डेफिशिएंसीज हो रही होती हैं और डाइट अच्छा और नोज भी मैंने देखा है काफ़ी बड़ी हो जाती है गर्दन काली हो गई थी मेरी पूरी मतलब पूरी बॉडी का
कलर चेंज हो गया होगा। अच्छा, जो ये आप कह रही ना नाक मोटी और सॉइलिंग जो हो जाती है, वो 6 मंथ्स में जाके सेटल होती है। वो 6 मंथ तक जाके उतरती है सॉइलिंग। तो बढ़िया माशाल्लाह से जब आई तो वो भाई भाभी कितनी बड़ी नोज काली करते हैं, मैंने कहा माफ करें ये क्या हो गया। और सुनीता मेरी कज़न जब वो भी जब प्रेग्नेंट हुई तो उनका भी वो ये था कि उनकी भी थोड़ी सी स्वेलिंग। हाँ, लेकिन ये है कि ये कुदरत के तोहफे हैं, ठीक है। ये तो एक माँ बनने का एजाज़ हो रहा होता है और वो वक्ती तौर पे होता है। उसके बाद आप अपनी डाइट ठीक करें। हाँ, नींद ज़रूर पूरी करनी है, पानी ज़रूर पूरा पीना है। तो ये सब चीज़ें करें तो वो फिर चीज़ें सबसे सारी हार्मोनल चेंजेस हो रही होती थी। वो कहती थी अगर गर्दन काली हो या कोई पार्ट काला हो तो बेटा होगा, इसका मतलब है। मेरी तो बेटी हुई। उनकी बेटी। अच्छा भाई, अब क्या क्या चीज़ डालेंगे बता दें। सबसे पहले हम इसमें जो मखाने और गोंद है इसको फ्राई करके निकाल लेंगे, इसको क्रश करेंगे, ठीक है। उसके बाद सूजी है हमारे पास, आधा किलो 1 किलो जितनी आप बना के रखना चाहते हैं उतनी ले लें। 1 किलो के करीब सूजी है, इसको हम घी में भूनेंगे। जब इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगेगी और इसका लाइट गोल्डन सा कलर हो जाएगा, फिर हम इसमें चारों मगज़ डालेंगे, बादाम, पिस्ते, किशमिश, छोटी इलायची, इसको थोड़ा सा कूट के वो हम इसमें डालेंगे, नारियल है वो डालेंगे, और जो फ्राई किया हुआ गोंद और मखाने हैं इसको क्रश करके वो हम इसमें ऐड करके और लास्ट में चीनी डाल के सब मिक्स कर देंगे। बस बहुत आसान है। चले फिर हम शुरू करते हैं जी। हाँ। और कोशिश करते हैं अगर आज अभी बन जाए तो बहुत मजा आएगा। तो हम समरा जो है वो यहाँ से पंजीरी वो लेती भी जाएं। और हम कुछ खाते हुए मैंने बहुत खाई है पंजीरी फर्स्ट टाइम में जी। मैंने बहुत खाई है पंजीरी फर्स्ट टाइम में। अच्छा, और इस वजह से जब आप सेकंड टाइम कंसीव करने लगते हैं तो वो जो फर्स्ट टाइम आपने अच्छी ली हुई होती है पंजीरी और डाइट, इस वजह से आपको इस दफ़ा प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, वरना बंदा चल नहीं पाता। आप खैर से बिल्कुल ठीक ठाक हैं, सांस नहीं फूल रहा, कोई ऐसी कंडीशन नहीं, आप चल रही हैं, फूल रही हैं, मूव अराउंड कर रही हैं, उसकी वजह मतलब मुझे लग रहा है इस बार जो है ना मैं बहुत ज़्यादा जो है ना वो मुझे फील ही नहीं हो रहा था कि हाँ भाई मैं प्रेग्नेंट भी हो गई। अच्छा, ये वाला हाल हो गया था। थोड़ी थोड़ी देर बाद मुझे याद दिलाना पड़ता था लोगों को, अरे संभल के चलो क्या हो गया है। सही। अच्छा, कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, आज आपका प्रोग्राम बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। आम रूटीन से हटके थोड़ा सा चेंज बहुत प्यारा लग रहा है। थैंक यू सो मच। इस तरह के प्रोग्राम करती रहा करें मदीहा। चलें ठीक है जी। अच्छा, और ये चीजें नजर आ रही ना, ये जो बच्चा पार्टी की, यकीन करें हमारे जमाने में तो ये चीजें थी नहीं, तो मुझे तो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है ये चीजें। दिल चाह रहा है कि फौरन ले लूं इन चीजों को। और बाकी बहुत प्यारी लग रही है, दिल कह रहा है कि कमरा एक सजा देना। नहीं, बहुत अच्छी डेकोरेशन है और बहुत अच्छा वाकई ने देखे वो हो रहा है जरा कि तो कोई बात नहीं, आपकी अगर बहू है या फिर बेटा बेटी है, उनके जो बच्चों की जो भी सेलिब्रेशन हो आप इस तरह से करें। और जो हमारी इतनी प्यारी डेकोरेशन है फैसल है जी, बच्चा पार्टी से जिन्होंने बहुत ज़बरदस्त किस्म की फैसल फसी तो खैर जो डिज़ाइनर जिन्होंने की है, डिज़ाइन किया है, सेट डिज़ाइनर हैं, उन्होंने प्रॉपर ये डिज़ाइन किया है। और बच्चा पार्टी का बहुत ज़्यादा शुक्रिया फॉर सो मेनी प्रॉप्स। मैं ब्रेक लेने जा रही हूँ जी, कहीं मजा आएगा, ब्रेक के बाद मिलते हैं। सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एक तरफ पंजीरी बन रही है, एक तरफ मॉम टू बी एंड फादर टू बी अगेन बैठे हुए हैं, और एक तरफ हमारी मीडिया की भी फ्रेंड्स हैं, इनकी भी फ्रेंड्स हैं, हम आपा बैठी हुई हैं यहाँ पे। गेम्स होनी है जी, कुछ एक तो 2 गेम्स हमने खेलनी है। जरूर। हाँ, मुझसे छुपेंगे आप। ये किसी के चारे बाहर जाके छुप जाएं और फिर कहते शो खत्म हो तो मुझे ढूंढ लो, वो वाली बात है। अच्छा जी, गेम खेलेंगी आरोहा और बनीता। गॉड, गेम ये है जी, ये जो आप बसेस देख रही हैं ना, जिसमें बनीता आपको बसेस बहुत पसंद आई थी, इसके अंदर सॉक्स हैं इसमें बच्चों के, ठीक है ना। जो बैठ जाएगा वो जीत जाएगा, जो फिट हो गया वो जीत गया, जो नहीं ढकना जिसका बंद हो गया वो जीत गया। अच्छा, इसमें बच्चों के सॉक्स हैं, काफी सारी चीजें हैं, आपने बच्चों के सॉक्स के जो पेयर हैं वो मिलाने हैं। अच्छा ठीक है। आरोहा आप क्या इधर आ जाइए। बस एक बात है कि नीचे बैठना। जी बिल्कुल मैडम, मैं गोद में लेके खड़ी हूँ। हाँ, ये थोड़ा बहुत यार आपको एफर्ट करनी पड़ेगी जरा। ये जो हमारा जो डिजाइनर की जो टाइट्स है ना वो काफी। अच्छा, फिर ऐसा करते हैं, तो डब्बे को करीब कर दो। आप ठीक है, यू ठीक है, आप भी आरोहा, आप भी अपने साइड पे इसको कॉर्नर पे साथ में। बेचारी मासूम उठ गई थी बैठने के लिए नीचे। नहीं तो मैं भी हुई थी मासूम, मैं भी मासूम हूं, नीचे बैठ गई थी। रुक जा, आपके पास पूरा 1 मिनट का टाइम है। और जो करना क्या? अरे बता
वो बहुत सीरियस ले लेते हैं गेम्स को, जल्दी बता। गेम ये है कि आपने ये खोलना है खुद से, किसी की हेल्प किए बगैर। बच्चों के सॉक्स के इसमें पेयर हैं तो वो आपने पेयर मिलाने हैं, ठीक है। जो दो एक जैसे सॉक्स होंगे उनको पेयर बनाना है, ठीक है। और 1 मिनट का आप दोनों के पास टाइम है। 1 मिनट जो सबसे पहले कर लेगा वो विनर होगा। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। वेरी गुड। बहुत आसान है यार। तीन हो गए। टाइमर चलाएं। कौन जीता? ये इसका नहीं 1 मिनट नहीं गिर गया था मुझसे, क्या हो गया? ये बाहर रखा बताओ। सुने देखिए हमारे 5 हैं क्योंकि देखिए एक तो ये पिंक वाला है, एक ये ग्रीन वाला है, ठीक है। 2 हो गए जी, ये 3 हो गए जी, और ये 4 हो गए ग्रे वाले जी, और ये 6 हो गए जी। आपका बड़ा जी लगा हुआ है मुझे वजह। और जी हाँ जी अरोहा के बाद डायरेक्ट 6 है। अच्छा अरोहा के देखते हैं जी। 1 2 3 4 5 आरोहा मैं हार गई। चलो कोई बात नहीं, मेरी जीत में तुम जीत गई यार, छोड़ो यार। ट्रैक नहीं करेंगे। चले मैं जीती इस बार। नेक्स्ट बड़ा करें। अच्छा कभी ऐसा हुआ कि आपने अरसलान पे छोड़ा हो कि आप उसको तैयार कर दें छोटी को, ठीक है, यार वापस इसको बंद कर दो, ये बहुत अरसलान ने कोई इसमें तैयारी कर दी हो, सॉक्स एक जैसे ना हो, ये जूती उल्टी पहना दी हो, कुछ ऐसा हुआ हो? नहीं, ये परफेक्ट हमेशा करते हैं। ये परफेक्ट। एक दफा सिर्फ पैम्पर उल्टा पहना, फिर मैंने दोबारा नहीं बोला पैम्पर पहनाने के लिए। लेकिन कपड़े, जूते, मोजे सब फिट पहना देते हैं, सब ठीक पहना देते हैं। मैंने फुल ट्रेन किया हुआ। तुमने क्या ट्रेन किया हुआ? थोड़ा तो क्रेडिट लेने दो। हैं काफी सारी हैं, समझ जाए आप। अच्छा मुझे ये बताएं, जब उसको सुलाना होता है तो मुझे तो याद है मैं तो बड़े शौक से लोरियां सुनती थी, तो आप लोरी सुनाती हैं उसको, कुछ राइम्स को जैसे सुनाती हैं? तो आज के बच्चे लोरी वाले नहीं, आजकल के मोबाइल देखते हैं। मोबाइल कौन सा सॉन्ग? वो ना तेरी मोरनी और लकड़ी की मजे का सीन ये है कि वो मोबाइल हमने बंद रखा हुआ है, वो सिर्फ हमें उठा के देती है कि सिर्फ पासवर्ड लगा दो, उसके बाद खुद ही स्लाइड करेगी, खुद ही यूट्यूब ऑन करेगी, खुद ही प्ले करेगी, देखते देखते वो थक जाती है। just 1.5 हाँ। अच्छा मदिया, मेरी बेटी पता है क्या सुन के सोती थी? उस जमाने में वो मूवी रिलीज हुई थी तो प्यार की कश्ती में लहरों की हमारी वाली बेबी को बेस पसंद है, प्यार की कश्ती में यूं करती थी, वो सो जाती थी। हाँ मदिया यकीन करें, जब हम लोग पैदा हुए थे तो हमें तो ऐसा कुछ नहीं, ना हमारे पास मोबाइल फोन से कहानियां, दादा के हमें तो अपनी लोरियां ही सुनाती थी, कहानियां ही सुनाती थी। वो सारी चीजें मोबाइल। अच्छा मेरी बेटी का एक मोबाइल है, एक चिड़िया दाना लाई, ये सारी हालांकि बताती, चलो इतनी पुरानी नहीं हूँ मैं, लेकिन फिर भी हमारे दौर में ये 16 बरस पुरानी बात है, और ज्यादा से पुरानी बात है, 16 बरस पुरानी, 16 ईयर्स। मेरी बेटी 3 साल की है, ठीक है, उसका एक टैबलेट भी है और मोबाइल भी है। जैसे ही एक की बैटरी खत्म होती है वो खुद ही उसको चार्ज पे लगा देती है दूसरी को और उसको यूज करती है। जब टैबलेट की बैटरी फिनिश हो जाती है तो मोबाइल है वो चार्ज छोटे बच्चे हैं। अब खिलौनों की कोई नहीं आपके अच्छा नवासा है अभी आपका, लेकिन 2 मिनट
अभी आप देखिएगा ये भाई एक मेरी साल का हो जाए ना, फिर मेरी कजिन का बेटा है, वो माशाल्लाह है 3 साल का। अभी छोटा एक और आया है, तो वो उसके मुंह नोच के मार पीट के उसको भाग जाता है। और ना ये बेटियां करते, बेटियां नहीं करती, बेटियां प्यार करती हैं। मतलब उनको ज्यादा अटेंशन चाहिए थी कि मतलब इसको क्यों, मैं था सबसे ज्यादा शहजादा, तो इसको क्यों गोद में लिया जा रहा है, इसको क्यों वो मार के। और यही सोचता है क्योंकि जब फोन आता है तो उस पे ज्यादा हम हर कोई मतलब उस पे ज्यादा नहीं, एक्चुअली चेक करिए कि जब बेटे के बाद बेटी आती है ना, तो वो बेटा बहुत इरिटेट होता है। मेरा बेटा 5 इयर्स का था जब उसके बाद बहन आई, तो वो बिल्कुल आउट हो गया था, मतलब वो। लेकिन बेटी के बाद जो भी नेक्स्ट सिबलिंग आती है, बेटियां बहुत खुश होती हैं क्योंकि वो बहुत प्यारी और कुदरती उनके अंदर बहुत हमारी ये कहती है जो फर्स्ट होता है उसको ज्यादा अटेंशन देनी चाहिए, क्योंकि उसको सब पता होता है, छोटे वाले को तो बिल्कुल नहीं पता होता। ये बात बिल्कुल सही है। पहला बच्चा इसका काम कर रहा हूं, मैं जिम्मेदार हूं इस चीज। हां, मतलब आप उसको फोकस में रखते हुए ही सारे काम सब चीजें आगे प्लान करते हैं। अच्छा, ऐसे जुमले भी बोलते रहें, मेरी प्यारी बेटी तो आप हैं, मेरी शहजादी आप हैं, आपने साइकोलॉजिकली उसको ट्रीट करना है क्योंकि वो समझ रही है, न्यूबॉर्न तो समझ नहीं रहा, तो आपने डबल गेम खेलनी है। सही, ये बड़ी अच्छी। मेरे भतीजे के साथ भी करते थे कि तुम सबसे ज्यादा प्यार हो, तो कहते झूठ क्यों बोलते, फिर उसको क्यों प्यार करती है। आजकल के बच्चे बाकी है ऐसे। हाँ, वो 2.5 साल के झूठ बोलती हो, उसको प्यार करती हो। तो बच्चे आजकल के बड़े तेज है। एक और गेम होगी, ये जो गेम होगी ये होगी जी समरा और अरसलान के दरमियान, और इन्होंने करना ये है कि हमारे पास जो बहुत ही प्यारी नहीं जी सिर्फ आपने इनको ड्रेसअप करना है। ये वैसे कितनी क्यूट है, एक आप मेरी हेल्प करेंगे। कपड़े उतारने का काम मैं कर दूं, पहनाने का काम ना, ये अलग, ये आप में कंपटीशन है। सो ये जी जनाब, इसको आप संभालें, उसको आप संभालें। अच्छा जी, ये इसका सर पे क्या है? इसको टोपी पे चाहिए, फ्रूट है कोई जी? हाँ, ये अच्छा पिंक कलर का कौन सा फ्रूट होता है? ये आपका जनाब और ये आपका। मैं चाहूंगी बाकी ये कपड़े तो ना हुए, ये तो बेब और सिर्फ वो है। अच्छा, ये तो फेस पहले पहना दे, ऐसा कुछ है। अच्छा जी, ये आई गेस ये जो हमने मौजे जमा किए थे ना, सॉक्स, वो भी पहनाते हैं। ये भी है जी, ये भी पहनाना है। वो है नहीं, वो सॉक्स हैं, सॉक्स हैं जनाब, बिल्कुल सॉक्स हैं। प्रिंसेस है जरा, ये मतलब 1 साल पीछे चली जाओ। ये ले लो, ठीक है अपना समरा। और जी पाउडर में आगे रख दें। बच्चों के पाउडर की खुशबू जो होती है ना, वो बिल्कुल। बच्चे इतना बच्चे का वजन नहीं होता जितनी माँ बच्चों को पाउडर लगाती थी गर्दन में। नहीं उतरेंगे नहीं। मल दिया उसको पाउडर, क्या क्रीमें श्रीमें लगा रही हूँ, इरिटेट हो रही है। मैंने कहा बच्चों में जब तक मजेदार वो खुशबू नहीं आया मुझे मजा नहीं आता। अपने मजे के चक्कर में बच्ची को तुमने पाउडर में नहला दिया, लेकिन इतना पाउडर नहीं लगाना। तो ये पाउडर भी है जनाब, ये सब चीजें हो गई। अच्छा, बिब भी उनकी, उनके सॉक्स भी हो गए, उनके कपड़े भी हो गए। पैम्पर उतारना नहीं, उतारना नहीं, ये नहीं उतार, ये इनको उतारे बगैर आपने इनके ऊपर, हाँ ये पैम्पर्स तेरे सामने कार्ड्स के नीचे। छोटा गला यार, तुम रुक जाओ, अभी नहीं शुरू होगी, चीटिंग कर रही है। नहीं, वो आपकी हेल्प कर रही है। नहीं, वो अपने खोल लिया इसने, वो अब आपको हेल्प करके देगी। मैं आपको हेल्प मैं खुद कर लूंगा। ये अब आपने, ठीक है, अब कितना टाइम है जी हमारे पास? अभी चल अली 1 मिनट का टाइम है। अब चीजें देखिए, आपके पास कंप्लीट है, आपके पास बिब भी है, आपके पास सॉक्स है, पैम्पर है, कपड़े हैं, और आपके पास पाउडर भी है। पैम्पर नहीं बनना नहीं आता है, देख लेते ना क्या होता है। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है 3, 2, शुरू हो गए 1। Here you go। जल्दी करिए सलाम, मियां वो करोगी, जल्दी करो। इससे पढ़ा तो पैम्पर। हां, वो जो कहीं और कुछ करेंगे। पैम्पर बहुत बड़ा था। कपड़े कहाँ हैं यार? पैम्पर बहुत बड़ा था। टांगे क्या करूं? दोनों टांगे पहनाते हैं। हाँ, मेरी बच्ची कितना बड़ा पहले एक टांग डाले फिर दूसरी। ये समरा ने देखो स्पीड में किया। जल्दी करें अरसलान भाई, क्या हो गया? पाउडर भी लगाने जल्दी। 5, 4, 3, 2, 1। इतनी देर में यही हो सकता था। पाउडर नहीं लगाया। भाई
मेरी मॉडर्न बच्ची इसके ऐसे कपड़े पहनती है। पहना तो दिया मॉडर्न बच्ची इसीलिए एक बात असल में इसके साइज के नहीं थे। मैं यहाँ पे ब्रेक लेने जा रही हूँ, कहीं मत जाइएगा। आफ्टर द ब्रेक, और जो पंजीरी है ये बन चुकी है। ये पंजीरी हम समरा के साथ भेजेंगे भी। और फरजाना ये जरा एक चम्मच आपको थी आके। इन्हें चावल लग रहे थे। ये चावल क्यों आए? इनको भी खिलाते हैं, बहुत मजा आता है। जी जी, कहते हैं कि जब पुलाव है तो आप एक एक सबको खिलाएंगी। हाँ, ये पुलाव समझ के खिलाते। और साथ में जाने से पहले मैं शुक्रिया करती जाऊंगी बच्चा पार्टी को, जिन्होंने इतना ज़बरदस्त जो हमें सेटअप के लिए चीज़ें, इनकी नई ब्रांच खुल रही है, लकी वन में ज़रूर जाइएगा, विजिट ज़रूर कीजिएगा। लकी वन 5 को खुल रहा है। एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच जी। और साथ में मैं चाहूँगी जो यहाँ पे रॉम्पर है, सब आके इस पे बेस्ट विशेस लिखें। कोई ड्रॉ करना चाहते हैं ड्रॉ करें। ये रॉम्पर हमारी तरफ से समरा लेके जाएंगी और वो रखेंगे, हम संभाल के रखेंगे ताकि जब मुन्ना या मुन्नी जब बड़ा हो उसको दिखाएं। नहीं, मैं पहना के पिक्चर खींच के आप लोग को भेजूंगी। जरूर बिल्कुल। और फेसबुक पे भी लगा, फेसबुक पे भी जरूर लगाएगा। जरूरी है, जरूरी। अच्छा पहले तो आज भी बहुत चले आ जाए मजे की पंजीरी बनी है। आपा आ जाए। मैं चाह रही हूँ कि आके सब इस पे अपनी रॉम्पर के ऊपर जल्दी जल्दी आ जाओ बनीता, आ जाओ सारे आ जाए। करना क्या आप इस पे कोई बेस्ट विशेस, कोई दुआ जो भी है आप देना। अच्छा बिल्कुल इसी के ऊपर कर दो। आ जाओ बनीता आ जाओ। लिपस्टिक लगा जाओ। ये लीजिए जाओ सब लड़कियों में यार। बहुत आते हैं हाथी तो सही बनी। हाँ, कुछ भी बेस्ट विशेस, कुछ भी हार्ट्स बना दे बेस्ट विशेस समरा के लिए जो बेस्ट विशेस हैं इस पे जल्दी से लिख दीजिए। और सुंदर गाना भी हो जाए सुंदर। बेस पसंद है। आ जाए भाई बहन वालों, तैयार हो जाओ। हाँ, सुंदर को संभालो जी। और सुंदर एक जबरदस्त सा गाना हो जाए। समरा आपके लिए बहुत सारी दुआएं। थैंक यू सो मच। कि मुझे इतना अच्छा लगा यहाँ पे आके, मुझे इतना वो फीलिंग वैसे इमोशनल वाली हो रही है ना कि जो ये एक बड़ी कहना पड़ता है। आप तो कुछ कहेंगे नहीं, आपके बिहाफ पे भी मुझे कहना पड़ेगा। और मदिया, यू आर माय स्वीट सिस्टर, थैंक यू सो मच फॉर सच इतना प्यारा सा सेटअप करने के लिए, इतना अच्छा सा हमें एक एनवायरनमेंट देने के लिए, थैंक यू। और आपकी वजह से पता नहीं कितने सारे लोग ऐसे हैं जो देखेंगे और मुझे दुआएं देंगे, तो इससे बेटर और क्या हो सकता है। Exactly, दुनिया भर से मुझे दुआएं मिलेंगी। बिल्कुल, हम भी ये चाहेंगे। और स्पेशली बेबी के जरूर दुआ कीजिएगा कि खैरियत से आए, लड़का हो या लड़की, सेहतमंद हो, तवाना हो, फरमा बरदार हो, और अल्लाह पाक उसके नसीब बहुत अच्छे करे। और बनीता आपने भी मैंने लिख दिया है? जी मैंने। बनीता नाम लिखा अपना? मैंने लिखा स्टे हैप्पी और लव यू मम्मी समरा। आई लव यू टू। चले जरा गाना हो जाए जी, गाना हो जाए। मछली भून के खाएंगे, पिकनिक खूब मनाएंगे। मछली भून के खाएंगे, पिकनिक खूब मनाएंगे। अम्मी का निवाला है तेरे लिए, दूध मलाई खाएगा, मुन्ना मुँह धुलवाएगा। दूध मलाई खाएगा, मुन्ना मुँह धुलवाएगा। तू नैन तारा, तू ही सहारा, तू
है